गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस से महफूज रहें। ठीक है, ईश्वर से ही मेरी कामना है। पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी किए थे और उसका एप्लीकेशन स्टडी किए थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। नेचर ऑफ बॉन्डिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय two theories, that is classical theory in 1960 and quantum mechanical theory, और दूसरा आपका क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है। ठीक है, क्लासिकल classical electronic concept was given by W. Cosell and G. N. Lewis. लुइस पढ़ाता है। W. Cosell proposed the concept of ionic compound, whereas G. N. Lewis proposed the combination of bond formed by sharing of electron, that is covalent compound. And quantum mechanical theory is subdivided into two parts, that is valence bond theory and molecular orbital theory. Let us study about the classical concept of chemical bonding. Now, it fails to explain arrangement of electron in a molecule. जैसे एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लेते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे H2O ले लिए, O2 ले लिए, दीज आर मॉलिक्यूल. What will be the arrangement of electron in a molecule? It was not explained by the classical concept of electronic theory, which was proposed by G. N. Lewis and Cosell, W. Cosell. It does not explain the shape of the molecule. It also does not explain the energy level in a molecule. जैसे एटम में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, उसकी शेल में कितनी एनर्जी होगी कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नहीं देता है। इसके बाद जैसे कोवैलेंट कंपाउंड में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, तो ये हम लोग बताए हैं ना अलग से। उस वक्त आपको क्लासिकल कंसेप्ट में जो था ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। जैसे आपको व्हाट होल्ड टू एटम्स टुगेदर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड, एज इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे Na प्लस ले लिया, Cl माइनस, NaCl में देखेंगे तो Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आर एसोसिएटेड इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, but what forces are responsible in a covalent compound in which these bonds are found by sharing of electron is not explained by classical electronic theory ना, by G.N. Lewis. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स कुछ है जो फेल कर जाता है। कौन सा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो आपका दिया हुआ है, दो साइंटिस्ट का भी नाम लिया था। ठीक है, जिसमें आपको कोवैलेंट कंपाउंड डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको आयनिक कंपाउंड छूट रहा है, कहीं ना कहीं इसको जरूर मैं पढ़ाऊंगा। आइए हम लोग ये भी देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं कि वैलेंस शेल टेक पार्ट करते हैं। वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल आ जाए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द इंटरन्यूक्लियर प्लेन वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल ना। इसी में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े तो एक्सप्लेन हुआ किस चीज का। अभी जो कंसेप्ट वहां पर बता रहे थे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, किसमें, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, कि कौन सा ऐसा फोर्सेज है जिसके चलते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड में एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में एसोसिएटेड होते हैं। तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, कौन बताएंगे? आप लोगों में से कोई एक बताइए। चल निधि तुम बताओ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहेंगे? प्रिंस आप बताइए। प्रिंस
प्रिंस, अभिषेक राज, चलो अनुजा तुम बताओ, what are paramagnetic substances? बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहे हो भाई। कैप तुम बताओ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहेंगे? देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं which are slightly attracted toward the magnet. Those substances which are slightly attracted by the magnet are called paramagnetic substances and it is due to presence of unpaired electron, और वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के चलते होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं, देखो 2 सर एक लड़का ज्वाइन करने हुआ है तो 4। ठीक है, अब इस चीज को समझाने दो तब उसको ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, अब देख लो दूसरा ऑक्सीजन हम ले लिए, याद रखना पैरामैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है स्लाइटली। ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired of electron. Now since the valence electron of oxygen is 6, therefore it will share 2 electron from another oxygen to complete the octet. Now its octet is completed. Now its octet is also completed by sharing these 2 electrons from another oxygen. तो देखो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो O डबल बॉन्ड O हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, इस पर लोन पेयर कितना है? 2 है, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर। इस पर लोन पेयर कितना है? 2 है, एक इधर और एक इधर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पर है? नहीं है। इट शुड बी डाईमैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए? डाईमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, बट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी नो दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। यहीं पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल कर जाता है। ठीक है, अब देखता हूं तुम्हारा दोस्त भाई कौन है। अन्नू सिन्हा है, चलो ठीक है। अन्नू क्लास बहुत कम करती हो। प्रवीण लेट हो गए, आज ज़्यादा लेट हो गए। चलो ठीक है, टाइम पर ज्वाइन करो। देखो, तो अभी मैं बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि वैलेंस, हाँ, ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, बट फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट शोज दैट इट इज डाईमैग्नेटिक एंड इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और देखिए क्या क्या लिमिटेशन थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो देखिए ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not explain the paramagnetic character of oxygen as it does not contain any unpaired electron in its molecular structure in Lewis dot structure, which I have just shown you on the screen before 1 minute. It does not explain exact bond angle in bent molecule like H2O, NH3। जैसे H2O है, ठीक है, NH3 है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। It ignores the participation of fulfilled orbital of the valence shell in the formation of chemical bond। जैसे valence bond theory में पढ़े थे ना कि only valence shell will take part in bond formation and only those valence shell or orbital it take part in bond formation which contains unpaired electron। तब उसमें मैं जवाब दिया था कि बाद में एक लाइन इसमें जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया था? fulfilled when it will be in excited state, fulfilled electron will be transferred to empty orbital। ठीक है, now it becomes unpaired, now it will take part in bond formation। This explanation was not given by the valence bond theory। ठीक है, it does not account for the fractional bond order of H2 plus He2 plus। जैसे इसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन कैसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी फेल कर गया ना। तब एक ही थ्योरी बचता है आपके पास, क्या है वो? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन बच गया? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे 3 बच्चे लेट से थे। आइए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में। ये क्लासिकल नेचर ऑफ बॉन्डिंग ना 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं हम लोग, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और दूसरा क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में कॉसेल, जिनका एनिक कंसेप्ट दिया हुआ था, एनिक कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किए थे। जी एन लुइस जो है कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में दिए थे। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहा था ना? इट डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। द एनर्जी लेवल इन मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल कंसेप्ट इन द एनिक कंपाउंड।
there is electrostatic force of attraction acting between the cation and anion, but what forces are responsible in covalent compound due to which the atoms are associated in a molecule? जैसे H2 ले लिए तो एक H इधर एक H उधर, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ना किसी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है ना किसी पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, फिर भी कहाँ से फोर्सेज आ गया जो मॉलिक्यूल्स में एसोसिएटेड है एक दूसरे से? इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ए क्लासिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो क्लासिकल कंसेप्ट फेल कर जाता है यहाँ पर। तब हम लोग को क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आया, और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन को डाईमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी नो दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, और यह पैरामैग्नेटिक होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, इट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी एंगल, ये बेंट मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कौन नहीं देता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देता है। तब हम लोगों की जरूरत क्या? हाँ, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है, जैसे H2 प्लस में। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। आइए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी गिवन बाय Hund and Mulliken in 1932, developed by Robert S. Mulliken for his work. He was awarded Nobel Prize in 1966. ठीक है, अब देखिए एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जैसे H, हम एक मार्कर लेकर आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे H2 ले लिए, एक H दूसरा H ना, आपस में कंबाइन करेगा, दोनों मिल करके क्या बना लेगा? H2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये मॉलिक्यूल है, इसके जो ऑर्बिटल होंगे ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके जो एटम होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे, क्योंकि यह एटम है, इसका ये भी एटॉमिक फॉर्म में है। इसके जो ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे। तब जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, इंडिविजुअल एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं ना, वो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। एंड व्हेन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन द मोलिक्यूल, एंड दैट वेरी ऑर्बिटल इज नोन एज मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिक्यूल में जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वह मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए मोलिक्यूल ना। इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए मोलिक्यूल, ठीक है, इट विल टेक several hours, at least 3 hours, several pages to explain the molecular orbital theory of any molecules by using Schrodinger wave equation. Therefore, a shortcut method, approximate method is used, known as a linear combination of atomic orbital ना। तब हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज किए, और उसी मेथड का नाम है लिनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज एब्रिविएटेड एट LCAO ना, लिनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आइए, लिनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से होते हैं ना। कौन कौन तरह से होता है? तो पहला है आपका सब एडिशन मेथड, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। ये डायग्राम मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी दिखा चुका हूँ, और वहाँ पर मैं बताया था ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, किस तरह से उसका असर पड़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, वो मैं वहाँ बताया था आपको, किस चैप्टर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेब जहां पढ़ रहे थे, वेब थ्योरी। ठीक है, तो आइए उसको मैं एक बार रिकॉल कराता हूं। जैसे देखो, दो वेब है, किधर गया मार्कर? हाँ, ये वेब है ना, दूसरा वेब है एटम ए का है। वेब ए है फॉर एटम ए, वेब बी फॉर एटम बी। दोनों का देख लो फेज सेम है। देखो, ये ऊपर वाला ऊपर है तो ऊपर वाला ऊपर इसका भी है, नीचे वाला नीचे है तो नीचे वाला इसका भी ट्रफ जो है से नीचे है, इसमें भी ट्रफ नीचे है, क्रेस्ट ऊपर है, इसमें भी क्रेस्ट ऊपर है। तो सेम फेज में हो गया। जब आपस में कंबाइन करेगा तो एडिशन हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। देखो ना, यही ना एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। अगर कोई एटम है
By combination of electron wave by addition, that is constructive matter, when two electrons wave are in same phase, they have same sign which gives new wave function expressed as psi a to psi b. अगर कोई दो एटम हो, एटम ए जिसका वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई ए है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई बी है, तो कंबाइन करने से पहले अगर हम लोग दोनों का ये ऐड कर दें वेव फंक्शन, तो यही ऐड हो जाएगा साई ए प्लस साई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, अगर किसी एटम का है तो एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। व्हाट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इफ इट इज फॉर एटम देन इट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन इट इज इन ए मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज मोलिकुलर ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हम लोग दे दिए। आइए अब हम लोग दिखाते हैं आपको, फिर से एक डायग्राम बनाया हो। तो एटम ए है जिसका वेव फंक्शन साई ए है। ठीक है, साई ए है आपका, इसका एम्पलीट्यूड साई ए हो गया। वेव इसको इस तरह से हम दिखलाए हैं, प्लस ऊपर दिखला दिए हैं, क्रेस्ट को ट्रफ को माइनस कर दिए हैं। एटम बी है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आपका साई बी है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड से ही हम लोग को ये मिलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता था, स्क्वायर कर दिए थे जस्ट ना, स्क्वायर अगर हम लोग कर दिए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड साई ए है, एम्पलीट्यूड साई बी हो गया। जब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन हुआ तो इसका मॉड्यूलेशन हो गया। देखो एम्पलीट्यूड जो है से इंक्रीज कर जाएगा ना, एम्पलीट्यूड अब कितना हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। यहाँ बी होगा बेटा, यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ बी होगा आपको। तो दोनों का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटम ए का, तो इसका वेव फंक्शन साई ए हो गया। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बी का, एटम का है जिसका वेव फंक्शन साई बी है। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर कर दे, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग एटम ए का निकालने लगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो साई ए स्क्वायर कर देंगे ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल गया। बी में अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले एटम बी का, तो इसका स्क्वायर कर दिए, साई बी स्क्वायर हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर द कॉम्बिनेशन ना, either by the addition method or the subtraction method, it will be psi a square plus psi b square। यह कितने के बराबर हो जाएगा, psi a square plus psi b square के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने से हम लोग को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकलता है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हम लोग का निकल गया। बट व्हेन दीज एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय एडिशन मेथड, दोनों का प्लस ऊपर, माइनस जो है से दोनों का नीचे, इस तरह से। तो जब कंबाइन करेगा तो देखो इस तरह से आएगा, यहाँ पर ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करते हुए धीरे धीरे ये डिजॉल्व करता चला जाएगा, इस तरह से स्प्लिट अप, इस तरह से वो बन जाता है ना। इसका न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन। ठीक है, न्यूक्लियर प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है। देखो डॉट डॉट, सर स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, देख रहा हूँ। नहीं बेटा हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल सही हूँ। यू आर रिप्रेजेंटिंग, देखो दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी, बोलो। नो सर। यहाँ से बेटा बिल्कुल सही है, आपके यहाँ डिस्टर्ब होगा फिर इंटरनेट। यू आर रिप्रेजेंटिंग, यहाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, चलो फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ से सही है। तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगा नेट का, इसलिए तुम्हारा ये हो गया होगा। अब देखो,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन दोनों एटम का बीच इंटरन्यूक्लियर प्लेन में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया, तो होगा क्या कि यह न्यूक्लियस यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट these electrons ना, opposite charge attract to each other, this nucleus also will attract these electrons। तो इलेक्ट्रॉन पर अब जो फोर्सेज लग रहा है दो दो न्यूक्लियाई के चलते हो गया। एटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज एसोसिएटेड विथ अ सिंगल न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विथ एटलीस्ट टू न्यूक्लियस, कम से कम दो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड हो गया। देयरफॉर देयर इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल। यही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल किया था आपको कि कहाँ क्यों फोर्सेज लगते हैं, तब यही मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि एक एटम का न्यूक्लियस ठीक है जब कंबाइन करेगा दो एटम आपस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में चला जाता है इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर प्लेन में, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई एटलीस्ट, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा है, these electrons are now attracted by two nucleus, that is why it is more stable because energy will be released more, ठीक है। और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगा तो माइंड में जा रहा होगा सर आपको याद है तब तो बता दिए कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हम कैसे समझे कि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो आइए मैं आपको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करता हूँ। देखिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर प्लेन ऑफ ए मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी शोन, ठीक है। प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मोलिकुलर ऑर्बिटल इज गिवन बाय साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। यही ना, दो एटम है, एटम ए है और एटम बी है, इसका वेव फंक्शन साई ए है, इसका वेव फंक्शन साई बी है, और प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोलिकुल में अगर निकालना है तो दोनों एटम कंबाइन करके एक सिंगल में बदल गया था, ठीक है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इस फॉर्मेट पर तोड़ दिए, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था बिफोर द कॉम्बिनेशन इट वाज गिवन बाय साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, बट व्हेन these atoms are combined by addition method then electron density is increased by 2 psi a into psi b। Now we can say that electron density is high at the internuclear plane, ठीक है, when the atoms are combined by addition method और क्या कहा जाता है constructive interference, the formed orbital is known as molecular orbital, its energy will be lower than that of the atomic orbital। Why so? Because these electrons are attracted by two nuclei, while in the case of atomic orbital electrons are attracted by a single nucleus, that is why the energy of the atomic orbital will be larger, while in the case of molecular orbital electrons are attracted by two nuclei, that is why there is more attractive forces, ठीक है, and these electrons are increased by 2 psi a to psi b which lies in the internuclear space between two nuclei, ठीक है। इसीलिए इसकी ये स्टेबल हो जाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी डिफरेंसेज है एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में, दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज स्टेबिलिटी एनर्जी, ठीक है, एंड दीज फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको हम लोग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, और दीज आर मोर स्टेबल, हैव लो एनर्जी, ठीक है, एंड टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिग्मा होगा, पाई भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा मोड ऑफ ओवरलैपिंग, वह किस तरह से ओवरलैप कर रहा है। आइए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, कौन सा, सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि व्हेन टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज, देखो इसका क्रेस्ट है ऊपर, तो इसका क्रेस्ट जो है यहाँ आ गया, यहाँ पर क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ है, तो दोनों क्या होगा, डिफरेंट फेज में आ गया, और जब आपस में कंबाइन करेगा तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, डीमोडुलेशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मिनिमाइज कर जाएगा, ठीक है, तो इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। एंड द बॉन्ड फाउंड बाय destructive interference by or by subtraction method is known as anti-bonding molecular orbital there, and these are represented by star, और उस पर स्टार लगा देते हैं, and their bonds are sigma star और pi star, ठीक है, and pi and sigma depends on the mode of overlapping, their energy are very high। अब ठीक है, कैसे इसका कॉम्बिनेशन होता है डिस्ट्रक्टिव में, सब्ट्रैक्शन मेथड में, आइए एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एटॉमिक ऑर्बिटल बी, वे फंक्शन साई ए, वे फंक्शन साई बी,
ठीक है, इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज गिवन बाय psi a square and probability of finding of electron density in atom B is psi b square. Before combining them, total electron density in atom A and atom B will be equal to psi a square plus psi b square. ये psi a square और psi b square दोनों को जोड़ देंगे उसके बराबर हो जाएगा. But when mind it, there is positive charge, ये प्लस साइन माइनस साइन, एक का ट्रफ है तो दूसरे का क्रस्ट है, एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ हो जाएगा. इस तरह से these are in opposite phase, therefore they will be cancelled by each other. That is why I have given negative sign. So they will combine by subtraction method, and combination is like that, and these will be split into two parts. Their nucleus will be very close to each other, and this is the nodal plane. At the nodal plane there is almost negligible electron density, and we can prove mathematically why the electron density at the internuclear plane, that is nodal plane, is very less. ठीक है, since their nucleus is very close to each other, they will repel to each other. Due to repulsion their energy will be high. That is why these are destructive, do not take part in bond formation. और ये bond formation में क्या कहा जाता है, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बल्कि ये कह दो कि क्या कहा जाता है, इट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. जी हाँ, जिस एटम में, जिस मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है, तो वह मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होगा, जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं. रिपल्सिव फोर्सेज क्यों लग रहे हैं? व्हेन द एटम्स आर इन डिफरेंट फेज दे विल कंबाइन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, इन व्हिच आफ्टर combination these are splitted into two nodes in which there is nodal plane, and in nodal plane the finding of electron is almost negligible. ठीक है, तो their nucleus are very close to each other, they will repel to each other to high repulsion. ठीक है, these are their energy very high and very unstable. और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर होगा. ठीक है, और इसके बॉन्ड, इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं. जो ऑर्बिटल बना ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा. एंड ये क्या कहा जाता है, दीज आर अनस्टेबल ना, मतलब कि सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल लिस्ट towards the unstability of the molecule. ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. आइए हम लोग 8th क्लास अलजेब्रा यूज करते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मोलिकुलर ऑर्बिटल बाय सब्ट्रैक्शन मेथड इज साई स्क्वायर ए बी. ए साई ए प्लस साई बी के माइनस करके स्क्वायर कर दिए. साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी. तो देखो यहाँ पर माइनस हो गया. पहले इलेक्ट्रॉन बिफोर कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दैट इज साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, बट आफ्टर कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड बाय माइनस 2 साई ए इंटू साई बी. Thus we can say that at the nodal plane there is no electron density or the almost negligible electron density. Electron density in antimolecular orbital is decreased by 2 psi a into psi b than that of the concerned atomic orbital. In this case, antimolecular orbitals, because of low electron density in between space, the nuclei are exposed to each other and are deshielded. Consequently, nucleus repulsion is high and hence less stable. और ये लेस स्टेबल होगा. तो सारी बातें मैं बता चुका हूँ. इसके जो बॉन्ड बनते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं हम लोग, और जो ऑर्बिटल होंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टार लाइक सिग्मा स्टार, पाई स्टार, वेयर सिग्मा एंड पाई विल डिपेंड ऑन द मोड ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है, आइए अब हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. मोलिकुलर orbitals are found by overlapping of atomic orbital of same energy होना चाहिए. Number of molecular orbital is equal to number of atomic orbitals involved in overlapping. Half of the molecular orbitals have lower energy and are called bonding molecular orbital and are represented by sigma and pi. Half are higher energy termed as anti-bonding orbitals and are represented by sigma star or pi star. That means कि combination of atomic orbital to form the molecular orbital takes place by two methods, that is addition method and subtraction method. When two electron waves are in same phase, they will combine by the addition method, and the formed molecular orbital is known as क्या कहा जाता है, bonding molecular orbitals having lower energy and are more stable. ठीक है, while when the two electron waves are in opposite phase ना, then they combine by
destructive method or by subtraction method to form anti-bonding molecular orbitals in which there is greater force of repulsion as their nucleus are very close to each other. Why so? Because in nodal plane the electron density is almost negligible. Electronic configuration in molecular orbital are governed by same three rules. जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़े थे कि 3 रूल हम लोग के पास एप्लीकेबल था इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए ऑर्बिटल में। पहला था अबो प्रिंसिपल, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा था हुंड्स रूल। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ये तीनों रूल लगेगा। कौन कौन? तो अबो ना, यानी बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबलाइजेज द molecules while anti-bonding molecular orbitals destabilizes the molecule. Molecules having 0 or less than 0 bond order are not stable, hence does not exist. That means the stability of molecule is directly proportional to bond order. जिस मोलिकुल में या जिस आयन में, ठीक है, मोलिकुलर आयन में आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने के लिए, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। मोलिकुल्स हैविंग इक्वल बॉन्ड ऑर्डर, अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें दो दो मोलिकुल्स का बॉन्ड ऑर्डर एक ही है, तब उसमें हम लोग स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे शो करेंगे? तब उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देख लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, दैट वेरी मॉलिक्यूल विल बी वेरी लेस स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो पहचानने का ये तरीका है, जो स्टेटमेंट दिया हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए। कोई अगर दो मॉलिक्यूल हो, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया हो, ठीक है, और एक में, जिसमें उस केस में हम लोग को दिखाना है स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, और जिसमें आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वह कम स्टेबल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आया वही बॉन्ड ऑर्डर होगा, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड देन इट इज डायमैग्नेटिक, एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर देन इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है। इस तरह से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसी से ऑक्सीजन में जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक शो करता है, स्ट्रक्चर देखने से लगता है। ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करता है कौन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन मोलिकुल ना, एमओडी, एमओडी कहते हैं इसको, और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ तक? नाइट्रोजन मोलिकुल तक। हाँ, एक चीज याद रखेंगे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 2pz ऑर्बिटल इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेंस ऑलवेज फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे p में 3 ऑर्बिटल, px, py और pz, तो pz जो होगा इस तरह से लिनियरली कंबाइंड है, एक्सियल है। ठीक है। तो जब भी कंबाइन करेगा तो लिनियरली कंबाइन करेगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बना देता है। और 2pz ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये जब भी ओवरलैप करेगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और जब भी बनाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसीडर दैट 2pz ऑर्बिटल आर लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देयरफॉर दे विल ऑलवेज कंबाइन बाय लीनियर मेथड। ठीक है, हेड ऑन मेथड, देयरफॉर इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, लिखना है नाइट्रोजन तक के लिए। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz ना, पाई 2px बराबर पाई 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2px बराबर ये पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। कैसे आता है आइए हम आपको समझाते हैं, कोई एग्जांपल लेकर के ना। नाइट्रोजन को ही डायरेक्ट समझा दिए। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होगा? 2 नाइट्रोजन लेना होगा, n+n लेंगे तो n2 में बदल जाएगा। तो देखिए 2 एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम इधर है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम इधर है। ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 1s2, 2s2, 2p3 आ गया। 2 शेल है, एक 1s का, एक 2 का, यानी k और l। ठीक है। इसमें भी k और l एक तरह का है। तो सबसे पहले 1s जो होगा, इसका 1s और इसका 1s दोनों कंबाइन करेगा, एंड एज यू नो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल बाय 2 मेथड।
that is by addition method, and second one is subtraction method. Therefore 1s of both atom will combine by two method, by addition method and by subtraction method. As you know, when the atoms combine, atomic orbital combine by addition method, they form or molecular orbital, bonding molecular orbital, while when they will combine by subtraction method, then anti-bonding molecular orbital is formed, which is represented by star. तो वन एस है, स्फेरिकल होता है, जब भी बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो दो मेथड से कंबाइन किया, एक में बॉन्डिंग बनाया, दूसरा में एंटी बॉन्डिंग बनाया। एनर्जी देखिए है नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, यही तो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी बताता है मॉलिक्यूल में, जबकि आपका उसमें फेल कर गया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये फेल कर गया था। ठीक है, तो देखिए दो मेथड से कंबाइन किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो 1s सिग्मा स्टार 1s हो गया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। तो फिलअप करेंगे, पहले सिंगल, इसके बाद एंटी पैरेलल, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर अपोजिट इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल डाल दिए। ठीक है, तो यही लिखा गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ना। इसके बाद सब शेल आपका 2s है, इसमें भी 2s आ रहा है, तो 2s जो है 2s से कंबाइन करेगा। ठीक है, दो मेथड से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मेथड का एनर्जी कम होता है, और इस सब शेल कैसा है, स्फेरिकल होता है, ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा 2s का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा 2s का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें तीन ऑर्बिटल बेटा जी, 2px, 2py, 2pz. For the sake of the convenience, 2pz orbital is considered that they lies on internuclear plane, therefore it will always combine by linear combination and will form the sigma bond. Up to nitrogen atom, pi 2px, px and py will form pi bond, always they will form pi bond of course, and it will always form the sigma bond for the sake of convenience only. Now it is not the rule. ठीक है, पाई 2px पाई 2py ना, दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम सब शेल का है, सेम शेल का है। ठीक है, इसीलिए 2p का ये जो सब शेल है 2p, px, py, pz तीनों के एनर्जी लेवल बराबर होता है, इसलिए पाई 2px बराबर पाई 2py हो गया। और ये लिनियरली कंबाइन करता है, सिग्मा बनाएगा, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रख दिए। इसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग बनाइए, तो पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार, यहाँ बराबर छूट गया है, बराबर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसका एंटी बॉन्डिंग बनाइए, तो बॉन्डिंग बन गया, इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा स्टार 2pz हो गया। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से लिखाता है, सिग्मा s सिग्मा स्टार 1s, 1s के बाद 2s आता है, तो दोनों मेथड से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब 2p में तीन ऑर्बिटल आता है, पाई 2px बराबर पाई 2py ना, एंड देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, देन सिग्मा 2pz। इस तरह से हम लोग लिखते चले गए। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें आ गया। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया इस नाइट्रोजन का, 3 हो गया इस नाइट्रोजन का, किसमें, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का फिलअप करके देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 और एक 3 ना। अब आइए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, कुछ छूट गया है या फिर ये हो गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा ऐसे, एंटी पैरेलल फिर आ गया इसमें आपका, ये हो गया आपका, तो कितना हो गया, 2 2 4, एक 5 और एक 6, इसमें एंटी पैरेलल हो गया ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा भर गया इसमें। ठीक है, अब देखिए, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसमें देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज डाईमैग्नेटिक। पता चल गया डाईमैग्नेटिक होगा। अब आइए बॉन्ड, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाइए। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो नाइट्रोजन 7 14 ना, कहीं पर इंडिकेट कर दीजिए कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद हो गया सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद हो गया पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, तो कितना बच गया, 2
2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है। इसके बाद हो गया सिग्मा 2p जेड, इसमें भी कितना हो गया 14 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही हम लोग को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ कहाँ है, एक जगह है, फिर यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो गिनो 1 2 3 4 5 10 ना, टोटल 10 हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर 10 हो गया, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गया आपका कितना 4 ना, ये 4 लिख लिए। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, हाफ ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 हो गया बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग हो गया आपका 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया आपका, 10 में से 4 गया 6, 6 बटे 2 बराबर कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 आ गया। तो नाइट्रोजन के बीच में ना होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो होता ही है, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्रूफ हो गया। एंड इट इज डाईमैग्नेटिक, व्हाई सो, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज इतना ही रहने देता हूं। अब आपको प्रैक्टिस करना है और होमवर्क दे रहा हूं, किसका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, BO निकालना है, ठीक है। इसके बाद पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखलाना है, कौन कौन, N2 ले लीजिएगा। इसके बाद N2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। इसके बाद N2 माइनस लिख लीजिएगा। इसके बाद N2 -2 ले लीजिएगा, ठीक है। इस 4 दे दिया हूँ, इसी को आपको ये होमवर्क है सॉल्व करना है, ठीक है। आज की सभा मैं यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कल अटेंडेंस होने दीजिए, तब क्लास छोड़िएगा। उधर ज्यादा दिखा रहा था पार्टिसिपेंट जी, फाइल इज थ्रैश्ड, टेक ट्रैश एंड गो टू शीट टू होम। क्या हो गया, अच्छा बाद में देखते हैं क्या हो गया मेरा अटेंडेंस को। अच्छा कुछ फाइल डिलीट किए थे, हो सकता है डिलीट हो गया, लेकिन 14 आ गया है, देख लो। पार्टिसिपेंट कितने थे, पार्टिसिपेंट 14 इधर भी है, पार्टिसिपेंट 14 इधर भी है, टेक आउट ऑफ ट्रैश। चलिए तो ये अटेंडेंस देख लीजिए, अभिषेक राज का अटेंडेंस बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आनंद कुमार, ब्रिजेश मल्होत्रा, कैफ, निधि, प्रिया कुमारी, रवि कुमार, सोनम कुमारी, जिशान, अमृता सिन्हा, अन्नू सिन्हा। और किसी का छूट रहा है तो बोलिए, बना देते हैं। यस सर, किनका, प्रवीण आनंद। वो बाद में ज्वाइन, प्रवीण आनंद, ठीक है बेटा, बना देता हूँ। प्रवीण ना, प्रवीण नाम जोड़ दूंगा, यस आनंद उधर। और किनका छूटा है बच्चे जो बाद में ज्वाइन किए थे, राहुल राज। राहुल राज, राहुल राज बाद में ज्वाइन करने से लगता है नहीं लेता है क्या। और कोई बेटा, और किन्हीं का अटेंडेंस छूट गया हो तो बोलिए। ये मोलिकुलर और वाइटल ठीक से पढ़ लेना जी, ठीक है, नया है बिल्कुल तुम लोगों के लिए, ठीक है। और इसको देख लेना है और इसको बढ़िया से पढ़ा। तो 25 तारीख हो गया ना जी, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, 25 हो गया। डेट हम सुधार दें सबसे पहले इसका 25, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आपको बढ़िया से ना, जो जो होमवर्क दिए उसको भी, जो बनाया हुआ है उसको भी, और कुछ NCERT से सॉल्व कर लीजिएगा ना, अप टू नाइट्रोजन एटम तक ही, अप टू नाइट्रोजन एटम तक ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, जाइए सब नाश्ता कीजिए ना।